चैनल के कार्यक्रम हौसले की बात में, और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल फिनटेक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का सुहानी दुनिया चैनल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है। वह चाहते हैं कि जो दबा कुचला शोषित पीड़ित समाज है वह अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, जिसकी व्यवस्था व मदद के लिए कुछ संभावना नजर आती है उन पर काम किया जाए जिसकी बहुत जरूरत है। आज समाज के बेसहारा बेरोजगार पीड़ित लोगों को वास्तविक हेल्प की जरूरत है। लोग कुछ करना चाहते हैं मगर बिना हेल्प के वो खुद चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और ऐसे में उन्हें उससे बचाने की जरूरत है। आज वो समय आ गया है, बैंकों से पैसा नहीं मिलता है, प्राइवेट कर्जे का ब्याज कमर तोड़ता है, वह घुटन की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। इस तरह की सोच रखते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक बैंक खोलना चाहते हैं ताकि जरूरतमंदों को हेल्प कर समाज का विकास हो सके। फिलहाल दत्ता जी ने एक कंपनी यूनिवर्सल फिनटेक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर्ड करा लिया है। दत्ता जी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। दत्ता अफसर मोल जी आज हमारे चैनल के स्टूडियो में पधारे हैं। हम आज उनसे इस चर्चा के लिए रूबरू होंगे और उनके सपनों की, हौसलों की बात करेंगे। सुहानी दुनिया चैनल द्वारा कार्यक्रम हौसले की बात के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए दत्ता जी से बात करते हैं। दत्ता जी नमस्कार, स्वागत है आपका सुहानी दुनिया चैनल के कार्यक्रम हौसले की बात में। तो हम आज आपसे कुछ सवाल करेंगे और आपसे चाहते हैं कि उनके आप जवाब दें। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मूलतः आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अमरावती महाराष्ट्र का मूलतः रहने वाला हूँ। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ। आपको सामाजिक कार्यकर्ता की प्रेरणा कहाँ से मिली है? जब मैं सर्विस में लगा था और अपना काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, उस समय कांशीराम साहब का आंदोलन शुरू हुआ था और वो हमारे बॉम्बे में आए थे और उनके द्वारा जो हलचल हुई, हमारे सीनियर जो स्टाफ थे, जो शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के, तो मेरे अंदर भी वो प्रेरणा निर्माण हुई कि मुझे भी ये काम होल टाइम करना चाहिए, पूर्णकालिक करना चाहिए। और तब से फिर ये मैंने ठान लिया और 2-4 साल में ही मेरा ये जो विचार है परिपक्व हो गया। अच्छा, आप ये काम कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये काम मैं लगभग 35 वर्षों से कर रहा हूँ। आपने बहुत ही बढ़िया और नेक काम किया है, बहुत ही आपके अंदर जज्बा है, लेकिन सुना है आपने सर्विस भी की है। मैं बॉम्बे टेलीफोन में सर्विस में था। आपने सर्विस कितने समय तक किया है, कितने वर्षों किया है? 4 वर्षों तक। इससे मुझे फिर वो सर्विस किया नहीं गया। मेरे अंदर बहुत वो उसकी बड़ी प्रेरणा बन गई थी, यदि उतावलापन, और मैं फिर कांशीराम के आंदोलन के पीछे पीछे ही फिर घूमता रहा पूरे देश में। अच्छा, आप किस विभाग में थे? मैं बॉम्बे टेलीफोन में था। आप किस पद पे थे? आप अपने वहाँ असिस्टेंट के पद पर था, क्लरिकल ग्रेड में। तो हम चाहते हैं कि कुछ और सवाल लिया जाए। आपने शादी न करने का कारण क्या रहा है? शादी न करने का कारण कोई खास नहीं हो सकता। यही हो सकता है कि ये काम करना है तो शादी करके आदमी फंस के ही रहेगा और पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो अब कांशीराम साहब ने जब शादी न करके पूरे देश में घूमने का व्रत लिया तो निश्चित ही उसका कोई अर्थ है। मैंने भी समझा कि निश्चित ही है कि शादीशुदा व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, ये पार्ट टाइम ही कर सकता है। वो अब फुल टाइम करना है तो यही काम करना, शादी करना ही नहीं होगा। और फिर हमने सोचा कि नहीं, शादी नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये मान्यवर साहब कांशीराम जी से प्रेरणा मिली है आपको? कांशीराम साहब से ही प्रेरणा मिली है और मैं उनको ही देखा देखी, नहीं तो मैं नौकरी में अभी तक सड़ जाता, रिटायर भी हो जाता। अच्छा, अब तो आपने कंपनी भी बना ली है, तो आपके मन में कंपनी बनाने का के लिए कहाँ से आया? कंपनी बनाने की जो दृष्टि है ना,
वास्तव में उसकी परिस्थिति बड़ी विचित्र है। जब मैं अपने कामों से संतुष्ट नहीं हो रहा था कि मेरे प्रवचन करने से और लोगों को जानकारी देने से, उपदेश देने से लोगों में कुछ जागृति नहीं देख रहा था। लोग सुन जाते थे पहले और ऐसे अपने काम धंधे में लगे रहते थे। तो मैं जो जिस उद्देश्य से लगा वो उद्देश्य पूरा नहीं होता देखे, फिर मुझे लगा कि कुछ विशेष करना चाहिए। और तब मेरे दिमाग में आ गई कि लोगों के, मैंने जो इतना बड़ा काम किया तो ये भी कोई विशेष होना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि लोगों की भूख है आर्थिक रूप से डेवलप करने की, और आर्थिक रूप से डेवलप करने की लोगों की जो भूख है वो मुझे पूर्ण होते नहीं दिख रही थी। क्योंकि मैं देखा कि हमारी पार्टी, हमारे लोगों ने बनाए हुए पार्टी भी अगर सत्ता में आती है तो देश में जो इतना बेतहाशा पूंजीवाद बढ़ गया है इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो लोग, और फिर वो उस व्यवस्था के साथ ही चलने लग जाएंगे। तो फिर ये सत्ता